हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे आई एम यूजर्स एंड ग्रुप। तो सबसे पहले AWS अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। मैं पहले से ही लॉगिन हूँ। जब लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से डैशबोर्ड होगा। जब आप उससे पहले हम लोग देख रहे थे आई एम यूजर्स एंड ग्रुप होता क्या है। तो आई एम यूजर्स ग्रुप, आई एम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें आइडेंटिटी, कोई भी यूजर होता है उसकी एक आइडेंटिटी होती है एंड उस यूजर के पास क्या क्या एक्सेस है वो लोग डिफाइन करते हैं। ये ग्लोबल सर्विस होता है। आई एम ग्लोबल सर्विस होता है, ये कोई स्पेसिफिक रीजन्स डिफाइन नहीं करता है, ये ग्लोबली वर्क करता है। हमारा जो AWS अकाउंट है वो रूट अकाउंट होता है। जैसे ही हम लोग AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं वो रूट अकाउंट क्रिएट करते हैं। जितने भी यूजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंपनी, तो वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं। अगर कोई पर्सन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो वो डिफाइन होता है कि ये वो HR में ज्वाइन कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्वाइन कर रहा है, क्लाउड टीम में ज्वाइन कर रहा है, IT टीम में ज्वाइन कर रहा है, अकाउंट्स टीम में ज्वाइन कर रहा है, तो वो ग्रुप के पार्टी होते हैं। यूजर्स ओनली कंटेंट ग्रुप्स, यूज कोई भी ग्रुप है उसके अंदर यूजर्स होंगे ही होंगे। विदाउट यूजर्स का ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है। यूजर डू नॉट हैव ग्रुप, कोई भी अगर कोई यूजर टेम्पररी वर्क के लिए आता है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास भी जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसका भी वो एक्सेस गेन करे। तो वो एक अलग पार्ट होता है, उसको हम लोग ग्रुप में नहीं भी डाल सकते। और एक यूजर्स मल्टीपल्स यूजर के अंदर, मल्टीपल्स ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। मान लेते हैं चार 5 यूजर्स है, 1 2 3 4 5। 1 2 को यूजर्स में IT ग्रुप में डाल देते हैं एंड 4 5 को HR ग्रुप में। तो जो IT, अगर IT ग्रुप है तो अगर 1 2 इस ग्रुप का पार्ट है तो बाय डिफॉल्ट जो इसको असाइन है पॉलिसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे ये दोनों को असाइन होंगे। लेकिन जब ये एक्सेस करना चाहेगा तो ये एक्सेस नहीं कर सकता, ये एक्सेस नहीं कर सकता जो इसके पास पॉलिसी लगा हुआ है। सेम HR ग्रुप है तो ये एक्सेस नहीं कर सकता, HR का पार्ट। ये HR का पार्ट है 4 and 5, तो सिर्फ 4 and 5 यूजर्स ही पॉलिसी जो डिफाइन है वो उसको एक्सेस कर सकता है। एंड ये किसी पार्ट का नहीं है तो वो किसी ग्रुप का नहीं है तो वो कोई भी इसको जो पॉलिसी डिफाइन होगा या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं AWS लॉगिन करेंगे आई एम। यहाँ पर देखिए जब लॉगिन करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्स हैं। हैदराबाद में अभी मुंबई के डिफ़ॉल्ट का। जैसे ही IM पर क्लिक करेंगे आप, अगर यहाँ पर रिसेंटली विजिट में नहीं दिया तो IM जब सर्च करोगे फर्स्ट टैब ही आएगा, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर आपको शो कर जाएगा ग्लोबल। मतलब जो हम लोग यूजर्स ग्रुप बनाएंगे वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, वो किसी रीजन स्पेसिफिक का पार्ट नहीं होगा। तो हम लोग यूजर्स पर क्लिक करते हैं। एक यूजर्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनाया हुआ था तो वो इग्नोर करते हैं। हम लोग क्रिएट यूजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं हम लोग। मान लिया जाए मैं अपना ही नेम दे देता हूँ, आदर्श 2 कर देता हूँ। ठीक है। प्रोवाइड यूजर एक्सेस अकाउंट ऑप्शनल, अगर आपको देना है तो दे सकते हैं। ID एंड पासवर्ड नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर आएगा ऑटो जनरेट पासवर्ड, उसको हम लोग नहीं चाहते। कस्टम पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो पासवर्ड नहीं इग्नोर करते हैं। ठीक है। यू जस्ट मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड ऑन द नेक्स्ट साइन इन, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हम लोग ये से आप चेक तब किया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जब वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो बाय डिफॉल्ट उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे। हम लोग इसको डिसेबल करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नो थैंक्स। ऐड ए यूजर्स टू ग्रुप। हम लोग हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है तो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए ग्रुप का नाम दे देते हैं एडमिन दे देते हैं। ठीक है। एडमिन है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देते हैं। परमिशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एंड क्रिएट यूजर्स। ठीक है। यूजर क्रिएट हो गया तो हम लोग इस एडमिन ग्रुप में उसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एडमिन हो गया। कुछ टैग देना है तो आप
इंटरफेस अगर मल्टीपल्स बना हुआ है तो आप टैग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मैं टैग नहीं देता हूँ, क्रिएट यूजर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यूजर क्रिएट हो गया। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन, यूजर नेम पासवर्ड सेव कर सकते हो। आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप सेव कर लो ताकि कोई जो यूजर ज्वाइन करे उसको आप दे सकते हो। लेकिन हम इसको रहने देते हैं। रिटर्न टू द यूजर लिस्ट पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, ये यूजर हमारा हो गया। अगर इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा यूजर्स, एडमिन ग्रुप। ग्रुप का किस ग्रुप का पार्ट है? एडमिन ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, यूजर्स पे चलते हैं। ठीक है, अब जो ये यूजर्स है, मैं अभी रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ। अब मैं इस यूजर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो वो डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। जस्ट लाइक इसी में मैं ओपन कर लेता हूँ ये विंडो। अब आप जस्ट सर्च करोगे aws.com साइनिंग विद कंसोल। जब भी आप साइनिंग विद कंसोल आता है तो देखिए यहाँ पर अकाउंट आईडी एलियास यूजर आई एम यूजर्स एंड पासवर्ड आता है। अगर आपका रूट अकाउंट है तो रूट अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। रूट अकाउंट नहीं है तो आई एम। अभी हम लोग को आई एम यूजर से लॉगिन करना है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अकाउंट आईडी क्या है। आप डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा। तो आई एम यूजर्स अकाउंट आईडी, नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। अब यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम क्या है आप यहाँ से देख सकते हो। यूजर्स आपका क्या है? आदर्श 2, आदर्श 2 एंड पासवर्ड आप डाल दो। ठीक है, साइन इन। मे बी पासवर्ड विल बी रॉन्ग, नेक्स्ट। या पास, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया था। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कोई भी अब बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लिया। ठीक है, आदर्श 2 से मैंने लॉगिन हो गया। ये अकाउंट है, इस अकाउंट में इस यूजर आई एम यूजर से लॉगिन हो। अगर आप इसमें जाओगे, रूट अकाउंट में जाओगे, आदर्श पर क्लिक करोगे तो ये है। ठीक है, यूजर्स एंड ग्रुप जब आप बना के रखते हो तो इसमें कोई चार्जेस नहीं काटता। तो अगर आपको बना के रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप डिलीट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ हैंड्स ऑन करते हो तो आई एम यूजर के थ्रू आप जब करोगे तो आपको हैंड्स ऑन ईजी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक यूजर एंड ग्रुप बना लो। उसमें आप जैसे EC2 बनाना तो EC2 का परमिशन दे दो, फिर EC2 क्रिएट करो एंड EC2 का एडमिन एक्सेस दे दो। तो इस टाइप से पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप ग्रुप में जाओगे, जो ग्रुप एडमिन में जाओगे, परमिशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऐड परमिशन पर क्लिक करके और भी पॉलिसी ऐड कर सकते हो। मल्टीपल पॉलिसी बने हुए हैं, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। इफ़ यू वांट कोई और टॉपिक पर आप चाहते हो कि एडोब्स में ये सर्विस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।